कराची के इलाके महमूदाबाद से, जहां पर 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाले सीरियल रेपिस्ट को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदुजई के मुताबिक एडिशनल आईजी कराची आजाद खान ने 6 जनवरी को खुसूसी टीम तश्कील दी थी। तहकीकाती टीम ने मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर टीपू सुल्तान में कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजमान में मरकजी मुलजिम इमरान और वक्कास खान शामिल हैं। उस्मान सदुजई के मुताबिक कराची पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत रिपोर्ट हुई थी। 6 साल से अलग केसेस में एक ही DNA मिलने पर पुलिस चौंक गई। इस हवाले से बात करेंगे, शाहजेब हुसैन साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा ये क्या मामला है और पुलिस ने किस तरीके से तहकीकात की? जी बिल्कुल, देखें कराची का इलाका महमूदाबाद और इसी तरीके से इसके अतराफ़ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम इमरान को गिरफ़्तार किया और उसकी निशानदेही पर उसके साथ ही वकास को जो है गिरफ़्तार किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जोन 1 के मुताबिक जो मुलजिम है इमरान, उसका जो है DNA जो है बदफेली के वाक़यात में मैच कर गया था। ये वाक़या 2020 से 2025 के दरमियान 7 FIRs हुई थी शहर के मुख्तलिफ अजला में, और उसके बाद जब फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आई उसमें इंकशाफ हुआ कि 7 केसों में एक ही DNA जो है मैच कर रहा है। और उसके बाद कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान है, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी और उसमें जो DIG CIA मुक़द्दस हैदर है उनके अंडर में सीनियर अफसरान भी जो है शामिल थे। उन्होंने तहकीकात को वसी किया और इसमें नए इंकशाफात सामने आए कि मुलजिम इमरान 10 से 12 साल लड़कों को बदफेली का निशाना बनाता था। इस वक्त 7 FIRs मौजूद हैं, बाकी दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं जिनकी FIRs अब तक जो है सामने नहीं आ सकी हैं। तो मुलजिम ने 100 से ज़ायद लोगों को यानी बच्चों को, लड़कों को बदफेली का निशाना बनाने का दावा किया है। ताहम इस पर भी जो है तहकीकात का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मुलजिम इमरान का जो साथी है वक्कास खान, वो बच्चों और लड़कों को बहला फिसला कर अपने साथ मुलजिम इमरान के पास लेकर आता था। मुलजिम इमरान जो है महमूदाबाद के इलाके में पंक्चर की शॉप पर काम करता था और रात को जब ये फारिग होता था उसके बाद इन बच्चों को वकास इमरान के पास लेकर आता था और उनको बदफेली का निशाना बनाता था और मुंह खोलने पर, बच्चों को शिकायत करने पर डराया धमकाया भी करता था। अगर हम साल 2025 में नज़र डालें तो ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए थे कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जहां देखा गया था कि कमसुन बच्चों को कत्ल कर दिया था ज़्यादती की निशाना बनाने के बाद, बदफेली का निशाना बनाने के बाद। एक वारदात भी ऐसी रोनमा हुई थी जिसमें एक 2017 से ये गलत फेल करने वाला एक मुलजिम गिरफ़्तार हुआ था कयूमाबाद के इलाके से। वो भी उसी का जो है इस तरीके की वारदातें क्या करता था और वो वीडियोस बनाता था। तहम इस हवाले से हमने एसपी इन्वेस्टिगेशन से बात करने की कोशिश की कि आया ये मुलजिम इमरान क्या वीडियोस भी बनाता था, ब्लैक मार्केट में वीडियोस बनाकर बेचता था, ऐसे कोई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं या नहीं, उस हवाले से भी जो है तहकीकात का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने जो इस इन्वेस्टिगेशन टीम में हिस्सा थे, जो अफसरान, उनको इस कामयाब कार्रवाई पर इनामात देने का ऐलान किया है। जबकि साथ ही साथ अगर बात की जाए कि इस कार्रवाई के दौरान जो मुलजिम इमरान जो गिरफ़्तार हुआ है उसने एक बच्चे को 2 मरतबा बदफेली का निशाना बनाया था, जिसने उस बच्चे की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई करी और उसकी निशानदेही पर जब छापा मारा गया तो वो बच्चे ने उन मुलजिमान को शिनाख्त किया और शिनाख्त करने के बाद पुलिस को बताया कि इसने 2 मरतबा उनको बदफेली का निशाना बनाया था। ताहम अभी मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है और इसमें तहकीकात का सिलसिला जारी है। मरकजी मुलजिम इमरान और वकास हैं जो सामने आए हैं। कितने मुलजिमान मजीद ऐसे हैं, क्योंकि बताया गया था कि बच्चों से कई मुलजिमान ऐसे थे जिन्होंने ज़्यादती की थी, कई लोगों की ज़्यादती उस पर साबित हुई थी। कितने मुलजिमान हैं, इस हवाले से पता चल सका अभी? जी बिल्कुल, जो मुलजिमान हैं उनसे तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी है कि आया उनसे मालूम किया जा रहा है कि उनके साथ और दीगर कितने साथी और कितने लोग शाहजेब साथ मौजूद रहेगा, इस पे आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आईजी सिंध जावेद आला मोडो साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। बड़ी कार्रवाई यकीनी तौर पे काफ़ी देर के बाद हुई है, लेकिन अच्छा हुआ है कि मुलजिमान पकड़े गए हैं। अप्रिशिएट करते हैं सिंध पुलिस को, कार्रवाई बड़ी की गई है। क्या कहेंगे इस कार्रवाई के हवाले से, क्या बताएंगे? जी बड़ी मेहरबानी। देखिए ये पूरा जो केस सॉल्व हुआ है
असल में साइंटिफिक और फोरेंसिक एविडेंस डीएनए की बुनियाद पे सॉल्व हुआ है। और जाहिर है उसमें टाइम भी लगता है उनकी मैचिंग में, और उसके बाद पुलिस ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है। कराची पुलिस मैं सबको शाबाशी भी दे रहा हूँ और एप्रिसिएशन लेटर भी, जो खास तौर पे जिन्होंने काम किया, एसपी जो ईस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन डीआईजी मुकद्दस हैदर, सीआईए, और एक खास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि असल में जो एनालिसिस अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया वो डीआईजी हमारे इन्वेस्टिगेशन जो खटियान साहब हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली ये काम हुआ है साइंटिफिक एविडेंस की बुनियाद पे। और माशाल्लाह जिस तरह हमारी ये सिंध पुलिस अभी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ रवां दवा है वो सफ़र पे, कि हम सर्वेलेंस भी इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, ई चालान जो है वो भी हमने बिल्कुल इसी तरह से करना शुरू कर दिया है, और ड्रोन से सर्वेलेंस, यहाँ तक कि डकॉइट्स के साथ जो हम लड़ रहे हैं उसमें भी उसका जो पूरा इस्तेमाल है साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो ये उस सिलसिले की तरफ कदम है और इसी सिलसिले को हमने आगे बढ़ाना है। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे का एक जो भयानक रुख है ये कभी कभार हमारे सामने आता है, और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है जिस तरह सीएम साहब ने कहा, और इसको हम बिल्कुल रूट आउट करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले 2025 में सितंबर में इसी तरह छोटी बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन का वाकया हुआ। वो अभी तक मुलजिम पकड़ा और वो अभी तक डिफेंस थाने का था मेरे ख्याल में, और वो अभी तक ही इज बिहाइंड द बार्स। तो ये अच्छी कामयाबी हुई है कराची पुलिस को। मैं इन सबको शाबाशी भी देता हूं, और इंशाल्लाह इसमें जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो इसमें बाकी क्रिमिनल्स हैं, उनको भी हम ढूंढेंगे। जावेद साहब, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कार्रवाई की गई है, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी और मुल्ज़िमान के साथ क्या कार्रवाइयाँ होंगी? देखिए, एक तो इंटरोगेशन मुकम्मल हो, इसके साथ ही हमें तलाश करने हैं अगर कोई है, दूसरा पकड़ा गया है और इसमें कभी गुमान है कि इसके साथ दूसरे भी साथी हैं, उन सबको ये पकड़ा जाए, और उसके बाद फोरेंसिक्स एविडेंस से इन सब के लिए बहुत ही मजबूत केस बनाया जाए और इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए, ताकि जिस तरह वो सितंबर 25 का मुल्जिम अभी तक बिहाइंड द बार्स है और वो चल रहा है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये भी काफ़ी अरसे तक अंदर होंगे। अच्छा जावेद साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दरिंदा सिफ्त इंसान तो नहीं कहेंगे, दरिंदा सिफ्त अशखास जिस तरह से सामने आते हैं, इनको मज़ीद सख्त सज़ाएं देने के लिए क्या करना चाहिए? ये मज़ीद जिस तरह से सामने आते हैं ये सामने ना आ सकें और इस पर मज़ीद शिकंजा जो है वो कसा जाता रहे। आप क्या समझते हैं, इस पर मज़ीद क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, पहले तो हमारी सोसाइटी में जो ये अपनी इज्जत का एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है कि जी इस चीज़ को सामने न ले आएं, बच्चे के साथ ज्यादती बच्चा बता रहा है, बच्ची बता रही है, उसको सामने नहीं ले आए, तो मेरे ख्याल में इससे हमें हमारी सोसाइटी को बहैसियत मजबूरी निकलना पड़ेगा, ताकि जो दरिंदा सफत इस तरह के इंसान हैं उनको सजाएं मिल सकें, वो पकड़े जा सकें, उनकी निशानदेही हो सके। एक तो ये सोसाइटी का पहलू ये आप मीडिया के जरिए उजागर करने की जरूरत है। सिर्फ देखें, केसेस तो काफी सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें सिर्फ अभी तक 9 FIRs हमें मिली हैं जो उनके पेरेंट्स ने या उन बच्चों के अलावा की जो हेयर्स हैं उन्होंने दाखिल करवाई हैं। तो एक तो इस सिलसिले को हमने बताना है कि जी इस तरह आप एक तरह से उन दरिंदा सिफत इंसानों की मदद कर रहे हैं। एक तो FIR का ये इजरा इस तरह की केसेस में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक बात ये है। और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का जो निज़ाम हम लाए हैं रिपीट ऑफेंडर्स के लिए, जो कि अभी आखिरी मराहल में है, होम डिपार्टमेंट में है और इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगा, जिसमें हम टैग करते हैं और फिर उस ब्रेसलेट के जरिए उसको ट्रैक करते हैं क्रिमिनल को। और ये फिट केस है कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह के बंदे या सस्पेक्ट निकले भी बेल पे या आगे चल के अपनी सजा काट के, तो सोसाइटी और पुलिस उनको बिल्कुल ट्रैक कर सके
पता चल सके कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पे किस वक्त मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह इसके लिए काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो पूरी वो स्कीम रिपीट ऑफेंडर्स स्ट्रीट क्राइम के हैं, उसके अहाते में इन जो मुल्ज़मान हैं उनको भी लाया जा सके। अच्छा जावेद साहब, ये भी जानना चाहेंगे, हम जिस तरह से यही बात कर रहे हैं कि जदीद खतूत पर इस्तेवार तमाम तहकीकात को लाया जा रहा है, मज़ीद आप क्या समझते हैं इसमें मज़ीद किस तरह से जिद्दत लाई जाए ताकि इन मुल्ज़मान को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके? ये तकरीबन 5 साल के दरमियान जो FIR सामने आई थी उस पर कार्रवाई बहुत अच्छे, हम अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को कि बहुत अच्छी कार्रवाई है। मज़ीद क्या इक़दाम होने चाहिए और आज न्यूज़ के तवज्जुह से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह अगर कोई वाक़या होता है खुदा न खास्ता किसी के साथ, तो खामोश नहीं बैठा जाए? देखिए, लोगों को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। इस तरह के केसेस उनके बच्चों के साथ गुजरे हैं, हो चुके हैं बदकिस्मती से, तो उनको पुलिस की मदद करनी चाहिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस इनके खिलाफ इंस्टीट्यूट हों और ये देर काफ़ी अरसे तक ये बिहाइंड द बार जहाँ पे इनकी जगह है ये इनकार्सरेटेड रहे, ये बंद रहें और सोसाइटी से बाकी बच्चे इनके इस गलत हरकत से बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद आला मोडो साहब, आज न्यूज़ के साथ आपने वक्त दिया अपना और इस अहम कार्रवाई के हवाले से अपडेट किया। जो पुलिस ने इस वक्त कार्रवाई अंजाम दी है यकीनी तौर पे एक अच्छी और अप्रिशिएबल है कि इस चीज़ को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, कार्रवाइयों को फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।